हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की फिजिकल की तैयारी यानी रनिंग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मेरे आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर, एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर। हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक डिले होगा, यानी कि कब तक नहीं आएगा हमारा रिजल्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो लोग भी मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाई है वो अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की जो डेट है वो कंफर्म किसी को नहीं पता है, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी स्टूडेंट हो। एसएससी के अलावा रिजल्ट की जो डेट है वो किसी को कंफर्म नहीं पता है। हमारा जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। और अगर रिजल्ट की बात करें, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रिजल्ट है एसएससी जीडी का वो जुलाई में आ सकता है एक्सपेक्टेड। बट कोई कुछ लोग बोल रहे हैं कि जून तक आ जाएगा, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो नहीं, 1-2 दिन में भी नहीं आने वाला है हमारा रिजल्ट। हमारा रिजल्ट जुलाई में ही आएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक। के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो जुलाई में आया था। एंड हाँ, हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी लेट हुआ था। बट इस बार हमारा जो एग्ज़ाम है वो 4 से 25 फरवरी तक हमारा एग्ज़ाम हुआ है। और रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट हमारा डिले होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे अभी एग्ज़ाम को लेकर भी। वो जो स्टूडेंट्स के अकाउंट पर यानी कि जीमेल अकाउंट पर उन्हें मेल भेजी गया था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे रिजल्ट में देखो, एसएससी ने अपना सब कुछ कंफर्म रखा है। हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाना है और जो हमारा एसएससी का जो कैलेंडर होता है उसमें वो बराबर सब कुछ हमें बता देते हैं। बराबर मेंशन क्या होता है कि इतने इतने तारीख को हमारा एग्ज़ाम रहेगा, इतने तारीख को हमारी ज्वाइनिंग रहेगी, वो सब कुछ उनका बनाया हुआ रहता है। और रिजल्ट की बात करें तो हमारे सोचने से, हमारे पैनिक होने से हमारा रिजल्ट तो आने से रहा। हम बोलेंगे हमारा रिजल्ट जुलाई में आएगा, जून में आएगा, 15 जून को आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब उनका एक क्राइटेरिया होता है उनके हिसाब से ही वो अपना रिजल्ट हमें देने वाले हैं। तो रिजल्ट को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आने वाला है। और रही बात ट्विटर कैंपेन की, जो अंकित भाटी सर ने हमारे जो हमें सपोर्ट किया, एसएससी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, अंकित भाटी सर ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। यूपी पुलिस में जब एग्जाम हुआ था तब पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था स्टूडेंट को। उसके बाद हम री एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस वालों का। अब रही बात एसएससी जीडी की, तो ट्विटर में भी कंपेन किया है, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। वो अगर नहीं बोलते तो शायद हम ट्विटर कंपेन भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ट्विटर से भी एसएससी तक ये बात पहुंची होगी कि हमारा रिजल्ट हमें दे दे। मैंने जब देखा तो हमारे ट्रेंडिंग पे 8 नंबर पे हमारा ट्रेंडिंग चल रहा था, फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आया। बट कोई बात नहीं, हम एकजुट हुए, हमने ट्विटर पर कंपेन किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हम एक साथ है एसएससी जीडी वाले। और ज़रूरी नहीं कि एसएससी जीडी वालों ने ही किया है, एसएससी सीपीओ का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प की है, बाकी और भी स्टूडेंट है जिनने हमारी हेल्प की है। और अगर हमारे रिजल्ट की बात करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो बोला जा रहा है कि 15 जून तक आ जाए। हमने जो ट्विटर कैंपेन किया है उसके वजह से हमारा रिजल्ट आ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। बट देखो, चाहे ट्विटर कैंपेन करो चाहे कुछ भी करो, हमारा रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। हमारा रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक तक ही आएगा, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला है। और कट ऑफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मुझे कमेंट करके बार बार यही पूछते हैं कि हमारे इतने नंबर है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप लोगों ने, मुझे जितने लोगों ने कमेंट किया, मैंने उनको बता दिया है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, एंड आपका फिजिकल में नाम आएगा या नहीं। पिछले कट ऑफ से हमारे 10 नंबर कम ही रहने वाले हैं। एंड 2023 का जो कट ऑफ गया वो काफ़ी कम गया था, उससे 5 या 6 नंबर हमारे ज़्यादा रहने चाहिए। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे कम नंबर बन रहे हैं, पिछले कट ऑफ से मेरे 10-12 नंबर कम बन रहे हैं, तो तुम्हारा फिजिकल में नाम आएगा बट तुम्हारा फाइनल में नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, तुम लोग को रनिंग की भी तैयारी करनी है। रनिंग की इसलिए तैयारी करनी है क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारा पिछले साल से फिजिकल एंड मेडिकल साथ में होने वाला है। आप लोग को पता है क्योंकि 2023 की बात करें तो 2023 में पहले हमारा एग्जाम हुआ था, उसके बाद हमारी फिजिकल की लिस्ट आई थी, देन उसके बाद हमारी मेडिकल की लिस्ट आई थी, देन हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ। 2024 से हमारा फिजिकल एंड मेडिकल साथ में हुआ था, आप लोग को पता ही है। तो इसीलिए आप लोग को रनिंग की तैयारी करना है। कहीं ना कहीं आपकी रनिंग भी क्वालिफाई हो जाओगे इस बार आप, एंड आपका मेडिकल भी, आपको अगर कुछ पॉइंट मिलता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। आप नेक्स्ट जीडी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी वजह से आपको, अगर आपके 10 नंबर कम है पिछले कट ऑफ से, तो आपको रनिंग करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है। आपको पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि मैंने मेरा एक साल पूरा पिछले साल वेस्ट कर दिया था। मुझे पता था मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, उसकी वजह से मैंने एक साल कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। मैंने टोटली रनिंग पे फोकस किया था, और रनिंग पे फोकस करने की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और इस साल भी मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बट इस साल मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ।
मैं इस साल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ एंड SSC GD की तैयारी कर रही हूँ एंड जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो मैं देने जाऊँगी। तो मैं रनिंग भी रनिंग की बात करूँ तो मैं जब एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो उसके एग्ज़ाम के मैंने 2-3 दिन के बाद रनिंग स्टार्ट कर दी थी। 15 दिन में गई रनिंग, मतलब वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। फिर मैंने सोचा रिजल्ट को तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, कट ऑफ का कुछ पता नहीं है, कम ज़्यादा या ज़्यादा जाए। क्योंकि कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ भरोसा नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, लेकिन जो डिपेंड करता है वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो अगर डिपेंड करता है वो हमारे पेपर के लेवल पे करता है। अगर हमारा पेपर का लेवल टफ रहेगा तो हमारा कट ऑफ भी कम जाना है, और अगर पेपर का लेवल हमारा ईजी रहेगा तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कट ऑफ तो हाई जाना है। और अगर हम 2024 की बात करते तो 2024 में हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। मैं जब मॉक टेस्ट लगाती थी 2024 के इस साल, तो मेरे 140 प्लस, हर मॉक में 140 प्लस रहते थे। और अगर मैं 2025 के भी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो मेरे 110 के ऊपर, मैं कोई भी मॉक में 110 के ऊपर नहीं गई। बस हाँ, एक जो था शिफ्ट, उसमें मेरे 122 नंबर थे। हाँ, तो और रही बात, तो जब मैं 2024 के मॉक टेस्ट लगाती थी तब मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, एकदम नॉर्मल। मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, बट अब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट है, मैं अच्छी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, तो भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, पेपर इतना भी कोई हार्ड नहीं था, बट हार्ड था। बस मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो बहुत कैलकुलेटिव थे, और रीजनिंग का जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा टफ पूछा था, बट मैंने वो सॉल्व किया। 6-7 मिनट तो मेरे उसी में चल गए। हिंदी का जो 5 नंबर का गद्यांश था वो सबसे ज़्यादा टफ पूछा गया था। गद्यांश में स्टूडेंट्स ने 2-3 ही क्वेश्चन सही करे हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन तो टफ ही थे उसमें, उस वजह से वो नहीं कर पाए। मैथ्स की बात करें तो मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पूछा गया था, उसके से हमारा कट ऑफ कम ही रहने वाला है। बहुत एक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है वो 13-14 के ऊपर वो नहीं कर पाएगा, इतना हमारा पेपर टफ था। ठीक है, और रही बात जीके की, तो जीके में इतना टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं था। देखो 2023 में भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। हम ऐसा बोल रहे हैं कि 2023 जैसा कट ऑफ जाएगा, तो 2023 में भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे 2-3 थे जो टफ पूछे गए थे, और 2024 में तो 20 में से 20 इजी पूछे गए थे। और अगर 2025 की बात करें तो जीके में भी जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो भी 10-12 के ऊपर नहीं कर पाया था, क्योंकि एकदम बेसिक जो, जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, एक कोई शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, वो ये नहीं पूछा था कि किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती है, वो ये पूछा था किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो बच्चा तो कहीं ना कहीं इसमें फंसना ही है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एकदम नॉर्मल पढ़ के जाता है कि ये डांस इस स्टेट से है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो लोग ही यही पढ़ के जाएंगे कि नृत्यांगन जो भी है उनके नाम। बाकी जो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो बस ये पढ़ के जाता है कि हाँ ये स्टेट से ये डांस है, ये फोक डांस है, बस ये पढ़ के जाता है। अब उनका स्टेट भी पूछा गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया हमारा कट ऑफ कम रहने वाला है। आप अभी से रनिंग की तैयारी करो, क्योंकि देखो अगर रिजल्ट हमारा जुलाई में आ गया, चाहे जून में भी आ गए, तो हमारा सितंबर अक्टूबर में हमारा फिजिकल हो जाएगा। देखो लड़कों का तो अक्टूबर में होगा, एंड मैं अपनी बात करूँ तो लड़कियों का मतलब मेरा 7 तारीख को था, 4 तारीख को था, 4 नवंबर को, तो 1 महीने के बाद, मतलब लड़कों के बाद ही लड़कों का होता है। तो स्टार्टिंग में ही मेरा था, लड़कियों का जब हुआ था तब, उसकी वजह से हमारा अगर अक्टूबर में फिजिकल होता है तो हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और जब भी हम रनिंग करते हैं, जो एकदम बिगिनर होता है, 15-20 दिन तो उसमें पैरों में स्वेलिंग आनी ही आनी है। ये सब बोलने की बात है कि हमारे पैर में स्वेलिंग नहीं आती है, पैर में स्वेलिंग आनी ही आनी है। तो 15 से 1 महीना हमारा, 15 दिन से 1 महीना तो हमारा ऐसे ही चले जाएगा। उसके साथ अभी से रनिंग स्टार्ट कर दो, मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी, आप भी कर दो। कट ऑफ का टेंशन मत लो, कट ऑफ हमारा कम ही रहेगा। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में होपफुली आ सकता है। इस महीने आ गया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें तो जुलाई से पहले हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग के कहने पर ये मैंने वीडियो लेकर आया था। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर कर देना, एंड जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़ो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड अपनी स्टेट एंड अपना एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, सब कुछ बता देना। अपनी कैटेगरी भी ज़रूर बताना, और हाँ अपना जो मार्क्स है वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन बताना मुझे।